ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, उस एकादशी की व्रत कथा को मैं आप सभी भक्तजनों को सुनाने वाला हूँ। इस एकादशी की व्रत कथा को जो पढ़ता है या जो इसे सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार वाले दिन रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसा पत्र को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस बार शनिवार के ही दिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में तुलसा पत्र को तोड़ के घर में रख लेंगे, जिससे रविवार के दिन और सोमवार के दिन जिस दिन एकादशी पड़ रही है, उस दिन हम लोग विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का, लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकें। तो आइए मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी की व्रत की कथा को पढ़कर सुनाता हूँ। जय हो लक्ष्मी नारायण की। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना जाता है। और महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, और गीता के जब उपदेश दिए थे तो इसी समय की तिथि थी। इसी कारण इसे मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, और पूरे भारतवर्ष में गीता जयंती भी इसी समय मनाई जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है, और इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के ही समान है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच में वार्तालाप हुई, तब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष महीने में जो एकादशी पड़ती, इसका क्या नाम है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तो सुनो, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से आदि भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। अब मैं एक पुराण की कथा तुमको सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। इस व्रत के प्रभाव से नरक में गए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा कुछ इस प्रकार है कि गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े देखा। इससे वह बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जा बैठा और उनसे कहने लगा कि हे ऋषि, मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है, और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा ही अशांत रहता है। मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कोई भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल सा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वह भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय बताइए।
ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को श्रद्धुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यही थी पूरी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने वाला भी और पढ़ने वाला भी दोनों को अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त जन गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी की बहुत ही सरल विधि दे रखी है। प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। फिर घर के मंदिर को साफ सुथरा करने के बाद अपनी पूजा अर्चना को आरंभ करें। जो भी सामग्री आप लोग के पास उपलब्ध हो, धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य में, क्योंकि आप लोग व्रत हैं तो फलाहार, मौसमी फल का और मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। तुलसी के पत्र का उपयोग अवश्य करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में, शालिग्राम भगवान की पूजा में, लक्ष्मी नारायण की पूजा में, सीताराम की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्र का उपयोग अवश्य किया जाता है। तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। भगवान को तुलसा दल अर्पित करें। जो भोग लगाए उसमें तुलसा दल डाल दें। फिर पूजा अर्चना करने के बाद, लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें। फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें रात्रि में जाग के रात्रि जागरण भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने वालों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो भी भक्तजन किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं या मंत्र पढ़ना चाहते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति भाव के अनुसार। और ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। ऐसा माना गया है कि अगर पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी भक्तजनों का हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।